हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स के वो सभी क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विद इन एग्जाम्पल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं उसका आपने एक एग्जाम्पल्स देना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विच कैन बॉन्ड थ्रू ईदर ऑफ द टू एटम्स आर कॉल्ड एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप समझिए, सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल लिया, Cn नेगेटिव कैन लिंक थ्रू। अब इसके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं बेसिकली C के साथ भी बॉन्ड बन सकते हैं और N के साथ भी। और यदि हमारे पास C के साथ बॉन्ड बनते हैं तो हमारे पास साइनाइड बनेगा या फिर क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। अब एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझना है आपने, हम यहाँ पर क्या लेके चले, दिस इज इथाइल क्लोराइड प्लस हमने क्या ले लिया यहाँ पर KCN, पोटासियम साइनाइड। अब इस केस में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो हमारे पास पोटासियम साइनाइड है ये किसकी फॉर्मेशन देगा, आयनिक कंपाउंड है यहाँ पर। और यदि AgCN की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए कोवलेंट कंपाउंड, ये हमारे पास कोवलेंट रहेगा। जो आयनिक कंपाउंड है वो बेसिकली किसकी फॉर्मेशन देगा, वो साइनाइड की फॉर्मेशन देगा। ये हमारे पास साइनाइड की फॉर्मेशन आ गई। और ये वाली हमारे पास जो कोवलेंट है वो किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली बच्चों, जब वो इथाइल क्लोराइड या कोई भी हमारे पास एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा यहाँ पर, आइसोसाइनाइड की। तो ये हमारे पास यही डिफरेंस है। तो इस केस में हम क्या लेके चले, KCN या फिर AgCN लेके चले, इथाइल क्लोराइड के साथ कर दी रिएक्शन। तो इस केस में हमारे पास क्या बना, C2H5 और C ट्रिपल बॉन्ड N। KCl हमारे पास बाहर निकला तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथाइल साइनाइड। यदि इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। बस इतना याद रखना है आपने, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। AgCN कोवलेंट नेचर को शो करता है, KCN आ जाए या हमारे पास NaCN आ जाए तो ये हमारे पास किस नेचर को शो करेंगे, आयनिक की। यदि आयनिक नेचर को शो करते हैं तो इट मींस साइनाइड की फॉर्मेशन देंगे। तो ये हमारे पास था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है, राइट वन स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन। अब आपने स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बताना है, SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर SN1 इज ए रेसमाइजेशन टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, हमारे पास रेसमाइजेशन टेक प्लेस होता है। वेयर एज ए SN2 मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन टेक प्लेस। ओनली क्या होता है यहाँ पर, इन्वर्जन टेक प्लेस होता है। तो ये इसका आप डिफरेंस लोगे अकॉर्डिंग टू द स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई इज ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए क्लोरोबेंजीन। कि जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर ऑफ ए क्लोरोबेंजीन। तो व्हाट इज द रीजन इन दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इट इज बिकॉज इन ए क्लोरोबेंजीन देयर इज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वहां पर वो रेजोनेंस शो करता है, किस केस के अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर। तो आंसर में ये लिखोगे आप, इट इज बिकॉज इन ए क्लोरोबेंजीन देयर इज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन, किसके बीच में बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, कार्बन और Cl के बीच में। ये हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन शो की है, दिस इज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कि वेयर हैज हायर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी किसकी, बेसिकली क्लोरोबेंजीन की, वो क्या होगी, हायर होगी एज कंपेयर ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। देन ऑफ ए CCl इन ए हेक्साइल, हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इस केस के अंदर कि कार्बन इज ए sp3 हाइब्रिडाइज, तो इस केस में वो हाइब्रिडाइजेशन क्या देगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। वेयर एज ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस केस में देगा, हमारे पास क्लोरोबेंजीन के केस में देगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेजोनेंस शो करता है। ये सिंपल यहाँ पर ऐसे लिख लेना, एज इट इज रेजोनेंस शो करेगा, बट इन केस में रेजोनेंस शो नहीं होगा। और यदि रेजोनेंस शो नहीं होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उस वाले की हमारे पास क्या होगी, sp2। वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो इट मींस इज ए हायर क्या होगी उसकी बेसिकली डिसोसिएशन एनर्जी होगी एज कंपेयर ऑफ ए C और Cl बॉन्ड इन ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन 1 बाय 1 सभी नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द सोडियम इथोक्साइड रिएक्ट विद ए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखिए बेसिकली बच्चों आपने क्या बताना है, इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जब हम सोडियम इथोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए सोडियम इथोक्साइड, और ये हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पर, दिस इज ए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको आप क्या लिखोगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इस केस में जब इसकी रिएक्शन की तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है अल्फा कार्बन, और ये नेक्स्ट वाला कार्बन हमारे पास क्या है, बीटा।
अल्फा से हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3, C के साथ हमारे पास CH3 मिथाइल ग्रुप ऊपर है, तो ये डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ से H और Cl बाहर निकल गया, तो हमारे पास डबल बॉन्ड क्या आ गया यहाँ पर CH2 प्लस क्या निकल गया हमारे पास NaCl बाहर निकला इस केस में से, और क्या रह गया हमारे पास C2H5O, और उसके साथ ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गई, तो एक इथेनॉल निकल गया, एक NaCl निकल गया, और हमारे पास क्या बन गया CH3, C के ऊपर मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड CH2। अब यदि आप नंबरिंग करना चाहते हो, इसका प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहते हो तो 1 2 3। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर, दिस इज ए 2 मिथाइल, आप क्या बोलोगे इसको, 2 पे हमारे पास क्या पड़ा है, मिथाइल। कार्बन कितने हमारे पास 3, तो स्टेट चेन के अंदर दिस इज ए प्रोप, और उसके साथ 1 पे डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो क्या लिखोगे, प्रोप 1 इन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which one of the following compound is a more reactive towards SN2 reaction? SN2 reaction के अंदर कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा। अब इस केस में रीजन भी देना पड़ेगा आपको, यहाँ पर दे दिया हमें CH3, CH, Cl, CH2, CH3। अब ये Cl की बात करें तो ये हमारे पास सेकेंडरी फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या है CH3, CH2, CH2, Cl, ये प्राइमरी फॉर्म के अंदर है। जब हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली बच्चों उसके अंदर जो ऑर्डर होता है हमारे पास SN2 रिएक्शन का, मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। उस केस में क्या होता है, ये प्राइमरी हैलाइड जो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा, तो क्या लिखोगे, CH3, CH2, CH2, Cl is a more reactive towards is a SN2 reaction because it is a primary halide, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी हैलाइड है, एंड इज ए लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, और इसका बेसिकली जो क्या होगा, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। तो ये SN2 के लिए है। यदि SN1 रिएक्शन के लिए आ जाए तो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी देख लीजिए, तो हमारे पास SN1 रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, टर्शरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास SN1 रिएक्शन के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि राइट द प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट लिखना है कि 2-ब्रोमोप्रोपेन अंडरगोज ए डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोहेलिजिनेशन क्या होगा इसके अंदर से। सेकंड हमारे पास है क्लोरोबेंजीन अंडरगोज ए नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन भी शो करनी है आपने इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या लेके चले, देखिए 1 2 3, 2 पे हमारे पास ब्रोमो, और ये कार्बन कितने हैं 3, तो हमने क्या लिख दिया, प्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब इसकी अंडरगोज कर रहे हैं डिहाइड्रोहेलिजिनेशन। डिहाइड्रोहेलिजिनेशन का मतलब क्या, हमारे पास हेलिजन क्या निकलेगा, यहाँ से HBr निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ Br, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलिजिनेशन। अब एल्कोहलिक QH के साथ कर देते हैं या एल्कोहलिक NaOH के साथ कर देते हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अल्फा कार्बन से तो फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो हमारे पास ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है, बीटा कार्बन हमारे पास नेक्स्ट वाला, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला Br, और इधर से क्या निकला H, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन इन दिस रिएक्शन। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी फिर, CH3 CH डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्टिंग हो जाएगा CH2, तो प्रोपेन बन गया प्लस KBr प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी। नेक्स्ट वाली हमारे पास है क्लोरोबेंजीन अंडरगोज ए नाइट्रेशन। अब क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl। अब जब हम इसको कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर देते हैं तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आएगा, एक बार तो पैरा पोजीशन पे यहाँ पर नीचे नाइट्रो ग्रुप है इसके साथ, उसके बाद एक बार कहाँ पर आएगा हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे। तो जो हमारे पास पैरा पोजीशन वाला नाइट्रो है इसकी बात करें तो वो क्या होता है, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद यदि माइनर की बात करें तो माइनर वाला हमारे पास कौन सा होगा, ऑर्थो वाला। तो इसमें क्या बनेगा, हमारे पास एक बार नाइट्रो पोजीशन कहाँ पर आ गई, पैरा पे आ गई, एक बार कहाँ पर आ गई, ऑर्थो के अंदर। तो क्वेश्चन को जल्दी से डन कीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू यू कन्वर्ट। अब बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट इज ए क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए बाइफिनाइल। सेकंड हमारे पास है प्रोपेन कन्वर्ट इनटू ए 1-आयोडोप्रोपेन। अब थर्ड हमारे पास है 2-ब्रोमोब्यूटेन कन्वर्ट इनटू ए ब्यूटूइन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले की। तो हमारे पास है बच्चों क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइफिनाइल, या फिर आपको यहाँ पर आ सकता है डाइफिनाइल, तो दोनों का नाम सेम रहेगा बेसिकली। अब इस रिएक्शन की यदि बात करें तो हमारे पास ये रिएक्शन है, दिस इज ए फिटिंग रिएक्शन। अब ये जो सारी नेम रिएक्शन है इसकी मैंने PDF डाउनलोड की थी अपने YouTube चैनल पर,
तो वो आपने PDF डाउनलोड कर लेनी है बेसिकली, क्योंकि वो उसमें सारी नेम रिएक्शंस आपको मिलने वाली है, क्योंकि हमारी जो नेम रिएक्शन है उसके बेस पे ही कन्वर्जन रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन है ये। क्लोरोबेंजीन लेके चले, क्लोरोबेंजीन के हमने क्या लिए 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेके चले, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है आपने, ये बेसिकली ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इसमें आपको क्या मिलाना है, 2 मॉलिक्यूल्स या फिर 2 एटम्स ऑफ ए सोडियम। अब ये हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, 2NaCl तो बाहर निकल जाएगा और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गए। तो 2 बेंजीन आपस में जुड़ने से इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल प्लस NaCl निकल गया। तो इस रिएक्शन का नाम हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए फिटिंग रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है बेसिकली, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप क्या बोलोगे, फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट वाली हमारे पास है प्रोपीन। प्रोपीन हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन 1 2 3, तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए प्रोपीन। अब प्रोपीन को कन्वर्ट किस में करना है, 1-आयोडोप्रोपेन के अंदर। अब 1-आयोडोप्रोपेन हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास बन गया 1-आयोडोप्रोपेन। अब इसमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर HBr ऐड करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड। अब ये पेरोक्साइड हमारे पास कौन सा है, दिस इज ए एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब इस केस में एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है कि जो हमारे पास, दिस इज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो किस पे अटैच होगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ। तो Br किस पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पर इस CH2 के साथ, और H किसके साथ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ, जहां पर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH2, उसके बाद CH2 और ये Br। सो दिस इज ए 1 ब्रोमो, ये हमारे पास क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1-आयोडोप्रोपेन के अंदर। तो किसकी प्रेजेंस में कर दोगे इसको आप, सोडियम आयोडाइड और उसको एसीटोन की प्रेजेंस में, जिसको हम बेसिकली फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, दिस इज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी इसकी वीडियो। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, फिंकलस्टीन। अब आयोडीन किसको रिप्लेस करेगा, Br को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I प्लस क्या निकल जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास है कन्वर्जन, प्रोपीन कन्वर्ट इनटू ए 1-आयोडोप्रोपेन। नेक्स्ट वाली हमारे पास है 2-ब्रोमोब्यूटेन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ब्यूटूइन के अंदर। अब देखिए 2 पे हमारे पास ब्रोमो है, ये 2 पे ब्रोमो, उसके साथ ब्यूटेन, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 पे हमारे पास ब्रोमो। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या डाला, अल्कोहलिक QH डाल दिया। अल्कोहलिक QH क्या करेगा, यहाँ से देखिए इस केस के अंदर जो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है। बीटा कार्बन हमारे नेक्स्ट वाला, ये हमारे पास है बीटा कार्बन। अल्फा में से तो Br निकलेगा और बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगी, तो डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी। तो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, दिस इज ए ब्यूटूइन प्लस क्या बन गया हमारे पास, KBr प्लस H2O। तो काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है तीनों की तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है काफी इंपॉर्टेंट ये भी, कि द प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप, जो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास NO2 ग्रुप होता है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलोअरीन्स। जो ये रिएक्टिविटी है किसकी, हैलोअरीन्स की, इंक्रीज कर देता है टूवर्ड्स इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो इसका रीजन क्या दोगे, कि जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। तो नाइट्रो स्टेबलाइज द माइनस नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट आयंस फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ए हैलोअरीन्स, देयरफॉर इंक्रीज इन द रिएक्टिविटी, इसलिए वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा रिएक्टिविटी को। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सभी के लिए।